लड़का अपने दोस्त से, यार तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड कैसे है? दोस्त ने फिलोसफी बघाड़ते हुए कहा, यार मैंने एक लड़की से प्यार किया और उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब दिल का हर टुकड़ा अलग अलग लड़कियों से प्यार करता है। रामू हर रोज नए जूते पहनकर काम करने जाता था। रामू के मित्रों को रहा नहीं गया। उन्होंने रामू को पूछा, यार रामू, क्या तुमने जूते की दुकान खोल रखी है जो रोज नए जूते पहनकर आते हो? रामू हंसकर बोला, नहीं यार, मेरे घर के सामने नया मंदिर बन गया है। रसायन शास्त्र की कक्षा में टीचर, पानी का फॉर्मूला बताओ। स्टूडेंट, H2O प्लस Mgc12 प्लस CSO4 प्लस AiC13 प्लस NaOH प्लस KOH प्लस HAO13 प्लस HCl प्लस CO2। टीचर, ये उत्तर गलत है। स्टूडेंट, मैडम, ये नाले का पानी का है। मैंने सुबह पापा को बोला कि पापा मुझे वो दो जिसका मैं हकदार हूँ। बस पापा ने भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया मुंह पर। मास्टर, बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की है दो बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे। मास्टर जी ने स्टूडेंट का लंच पूरा खा लिया और डकारते हुए बोले, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया? बच्चा मासूमियत के साथ, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। नो नो। माँ बापू ने खूब जतन से पढ़ाया। हमने भी जान से पढ़ाई की, फिर आज भी ऑफिस में एंट्री अंगूठा लगाने पर ही मिलती है। मनुख एक लड़की के साथ चिप्स खा रहा था। लड़की ने प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, कुछ फील कर रहे हो? मनुख, हाँ कमीनी, तू मुझसे ज्यादा चिप्स खा रही है। बेटा, पापा आप इंजीनियर कैसे बने? पापा, उसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है। बेटा, हाँ पता है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इंजीनियर कैसे बने। बेटा, पापा आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिता, बोल बेटा। डैड, मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फेक आईडी बना रखी है। पिता, गधे नालायक, तेरे पास और कोई काम नहीं और ये बात तू मुझे क्यों सुना रहा है? बेटा, डैड, आप जिस रश्मि को पिछले 2 महीने से पटाने की कोशिश में है वह मैं ही हूँ। बेटा अपनी माँ से, माँ आपने मुझसे झूठ बोला। माँ, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बेटा, तो आपने क्यों कहा कि मेरी छोटी बहन परी है? माँ, वो परी ही है। बेटा, ऐसा क्यों कहते हैं? बेटा, नहीं माँ, वो परी नहीं है, क्योंकि जब मैंने उसे बालकनी से नीचे फेंका तो उड़ ही नहीं पाई। माँ, हे भगवान, सत्यानाश हो, कहाँ फेंक दिया बच्ची को? बेटा मम्मी से, पापा तो बिल्कुल गंजे हैं। मम्मी बेटे से, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। जानते हो, जिसके सर पर बाल नहीं होते वह बहुत ही होशियार इंसान होते हैं। बेटा, अच्छा अब मैं समझा कि आपके सिर में इतने बाल क्यों हैं। बायोलॉजी के टीचर, सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं। फिजिक्स के टीचर, सेल मतलब बैटरी। इकोनॉमिक्स के टीचर, सेल मतलब बिक्री। हिस्ट्री के टीचर, सेल मतलब जेल। अंग्रेजी के टीचर, सेल मतलब मोबाइल। मैंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी। जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक शब्द पर एक मत नहीं हो, वहां पढ़कर क्या मिलेगा? बाप, नालायक, तू फेल हो गया। आज से कभी मुझे पापा मत कहना। बेटा, ओह कम ऑन डैड, स्कूल टेस्ट ही तो है, कोई DNA टेस्ट थोड़ी ना है। बबलू, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? पप्पू, कई बार गया अंकल, वो वापिस भगा देते हैं। बबलू, क्यों? पप्पू कहते हैं, भाग तेरा, यहाँ क्या काम लड़कियों के स्कूल में। बच्चा, पापा एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है स्कूल में। पापा, अच्छा कौन कौन आएंगे? बच्चा, आप, मैं और प्रिंसिपल। बच्चा, मम्मा क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? मम्मी, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेटा, बच्चा, क्योंकि मम्मा मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं, हे भगवान, फिर आ गया।
पुत्र, पापा आपकी शादी मजबूरी में हुई है ना? पिता, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? पुत्र, आपकी शादी और मेरे डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 5 महीने का ही फर्क है। पिता, बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा 6 और 7, फिर वाह मेरा समझदार बेटा, और 6 7 के बाद बेटा 8 9 10। पिता, क्या बात है बेटा, वाह, और उसके बाद बेटा गुलाम बेगम बादशाह। पिता, बेटा ये लो 2,000 रुपये। पुत्र, लेकिन पापा ये किस लिए? पिता, बेटा ये तेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जब से तूने व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पिता, बेटे के पाठ याद न होने पर गुस्से में तुमने गधा देखा है? बेटा हाँ। पिता, उल्लू? बेटा हाँ। पिता, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरफ मिलती है बेटा, पर मम्मी तो कहती है मैं आपके जैसा दिखता हूँ। पार्क के किनारे एक युवती को अकेला पाकर पोचू हाथ में फूल लिए उसका पीछा कर रहा था। युवती, तुम्हें पता है पीछे मेरी माँ आ रही है। पोचू, अरे हम तो खानदानी आशिक है, तुम्हारी माँ के पीछे मेरे पिताश्री आ रहे हैं। पापा, बेटा आगे का क्या प्लान है? होनहार बेटा, बस 10वीं में 98% आ जाए, 2 साल की मेहनत और ITI, उसके बाद 1 साल और मेहनत, फिर IAMS, तब 20 लाख का जॉब पैकेज, लाइफ हैप्पी। नालायक बेटा, बस 10वीं पास हो जाए, फिर रेडीज में बाइक जीत के आऊंगा, स्लिप विला में आपकी बहू, फिर इमोशनल अत्याचार से उसे प्रमाणित करवाऊंगा। अच्छी रही तो ठीक है, ना तो प्रोसेस रिपीट। पापा, बेटा तेरी मम्मी आज इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? बच्चा, वो तो ऐसे ही पापा, उन्होंने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, गलती से मैंने फेविस्टिक दे दी। पापा आंख में आंसू के साथ, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। पापा, राजू से तुम्हारे मैथ्स में इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? राजू, एब्सेंट होने की वजह से। पापा, क्या तुम तो उस दिन स्कूल गए थे, कहीं तुमने स्कूल बंक तो नहीं किया था? राजू, अरे नहीं पापा, मेरा नहीं, एग्जाम में मेरे आगे बैठने वाली लड़की के एब्सेंट होने की वजह से। पहली क्लास का बच्चा मैडम से, मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, बहुत ही प्यारे। बच्चा, तो फिर मैं अपनी मम्मी पापा से आपके घर भेज दूँ? मैडम, वह क्यों? बच्चा, ताकि हमारी बात आगे चलाए। मैडम, ये क्या बकवास है? बच्चा, अरे मैडम, ट्यूशन पढ़ने के लिए। आप भी ना कसम से टीवी व्हाट्सएप देखकर खराब हो गई हैं। परीक्षा में एक छात्र कॉपी पर फूल बना रहा था। टीचर, यह क्या कर रहे हो? फूल क्यों बना रहे हो? छात्र, सर यह फूल मेरी याददाश्त को समर्पित है जो अभी अभी गुजर गई है। पप्पू, सर जी लोग हिंदी इंग्लिश में ही बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं? टीचर, ज्यादा 3 5 ना कर, 9 2 11 हो जा, वरना 5 7 खींच के दे दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। पप्पू, बस सर, हिंदी और इंग्लिश ही ठीक है, मैथ्स वाकई खौफनाक सब्जेक्ट है। पप्पू, कैसा है भाई? डब्बू, ठीक हूँ, तू बता। पप्पू, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? डब्बू, दोस्त है, दोस्त बन के रह, रिश्तेदारों वाली हरकतें ना किया कर। पप्पू की हुई मास्टर से लड़ाई, मास्टर ने की पप्पू की पिटाई, पप्पू का गर्म हुआ खून गया कब्रिस्तान और मास्टर की फोटो टांग के लिख दिया कमिंग सून। पन्नू जी अपने बेटे के साथ चीनी लेने दुकान पर पहुंचे। दुकानदार बोला, चीनी तो आउट ऑफ स्टॉक है। यह सुन बेटा ने पूछा, पापा आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? पन्नू जी ने बताया, बेटा कोई चीज जब मौजूद ना हो तो उसे आउट ऑफ स्टॉक कहते हैं। खैर दोनों घर पहुंचे, तभी किसी ने बाहर से आवाज दी। पन्नू जी ने कह दे पापा घर पे नहीं है। साहबजादे ने बाहर जाकर फरमाया, अंकल मेरे पापा आउट ऑफ स्टॉक हैं। नर्सरी क्लास में छोटे बच्चे से पूछा गया, भगवान कहाँ है? एक बच्चे ने जोर से हाथ हिलाया, मुझे पता है। टीचर ने कहा, अच्छा बताओ। बच्चे ने बताया, हमारे बाथरूम में। एक पल के लिए टीचर चुप, फिर संभलते हुए पूछे,
तुम्हें कैसे पता? बच्चा बोला, रोज सुबह जब पापा उठते हैं बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहते हैं, हे भगवान तुम अब तक अंदर ही हो। दो छात्र रात में पढ़ते हुए, पहला कितने बजे हैं यार? दूसरा छात्र उठा और एक पत्थर सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में दे मारा। उधर से एक लड़की बाहर आई और बोली, कमीने अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों, जोक अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।